सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जो रियलाइजेशन के बारे में बहुत सुना है, रियलाइजेशन तो ये होता है क्या है? मतलब इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन तो पता है कि इंटेलेक्चुअली हम रियलाइज करने चीजों को, लेकिन ये एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन ये क्या होता है? देखिए अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बेसिकली दैट इज़ ओनली एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन, क्योंकि इसका कोई फॉर्म नहीं है। जो सच है उसका कोई फॉर्म नहीं है। जैसे प्लैनेट्स हैं और इंसान है, जानवर है, ये सब फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इसका कोई फॉर्म नहीं है। तो इस वजह से यू कैन नॉट से कि कोई एक ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा सामने और आके प्रकट हो जाएगा, उसके बाद मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन जो आप कह रहे हो, एक तो है कि सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है आत्मबोध और आत्मज्ञान। तो आप जो कह रहे हो कि जो नॉलेज है जिसमें कि मैं कौन हूँ, कि अच्छा ठीक है मैं ब्रह्मांड हूँ, ये हु एम आई का जो अगर सीधा सीधा एक आंसर मैं दूँ तो दैट इज़ यू आर द यूनिवर्स। बट वो एक क्वेश्चन जो है हु एम आई और जो बीच का जो यूनिवर्स जो आंसर है बेसिकली, ये अंदर अपने आप को समझाने के लिए इसमें बड़ा मेहनत लगती है। मतलब इसका बड़ा ही जर्नी है पूरी, इसमें साल लगते हैं, इसमें मतलब 4-5 साल, डिपेंड्स कि आपका इंटेलिजेंस, आपका इंटरेस्ट कितना है, राइट। तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो जल्दी समझ में आएगा, डिपेंड्स ना, कि जैसे कि कोई चीज़ के लिए बर्निंग डिज़ायर होता है तो जल्दी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मेरे साथ जो केस यही था कि मुझे सबसे पहले वो यही करना था लाइफ में, कि ये समझना था। तो आपका जो क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली आपको ये देखना होगा कि आपको बस इसको समझना है। यू डोंट थिंक कि कोई सेंसेस के थ्रू कुछ परसीव होगा इसमें, कि हमें कानों से कुछ सुनाई देगा या आंखों के थ्रू कुछ दिखने लगेगा, वो वैसा कुछ नहीं होता है इसमें बेसिकली आपको समझना होता है कि हाँ ठीक है, ओके मैं ये हूँ, ओके, लेकिन अब ये एक तो है कि मैं ब्रह्मांड हूँ, ये सीधा सीधा आंसर है इसका, कि आप कौन हो, आप ब्रह्मांड हो, ये सीधा सीधा आंसर है। लेकिन ये समझने से लाइफ की प्रॉब्लम्स या लाइफ का क्वालिटी जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो अच्छा नहीं होता है। ये सुख दुख जो है ना, वो खत्म नहीं होता, ज़्यादातर दुख ही रहता है, सुख तो रहता ही नहीं है, बहुत रेयर रहता है। तो हमें क्या करना है कि इसको, एक तो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको, आप 24 घंटे खुश रहो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो जाएगी तो आप खुशी रहोगे, मतलब मैं ऊपर सुख दुख चलता रहता है कि हाँ ठीक है। जैसे कि अगर मेरे घर में किसी की डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो रोना है जो बेसिकली वो तो होगा ही, और जो दुख है वो तो होगा ही, लेकिन अंदर से ये मुझे पता होगा कि मान लो मेरी मदर की अगर डेथ होती है, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में बोल नहीं सकता, अपने बारे में खुल के बोल सकता हूँ। मेरे लिए डेथ एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मतलब इसको ज़्यादातर बात करा करो डेथ के बारे में, क्योंकि डेथ जो है ना, इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अटैचमेंट होता है, तो क्या होता है, कोई जाता है लाइफ से तो दर्द होता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि कुछ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो चला जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर 70% पानी है और प्लैनेट के अंदर 70% पानी है, तो इसको देखने में क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको? नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं ब्रह्मांड हूं तो नेपच्यून में क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो आप। अगर मैं ब्रह्मांड हूं तो मुझे जहां भी कुछ भी हो रहा है वो पता चलना चाहिए, रियल बात है ना, चलना तो चाहिए, है ना। जैसे कि अर्जेंटीना में लोग क्या सोच रहे हैं, इंडिया में मेरी मदर क्या सोच रही है, जो ऐसा पता होना चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इसका मैं आंसर दे देता हूं आपको, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, इसको आपको खुद सुलझाना है। इसका मैं आंसर देता हूं ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने शरीर धारण कर रखा है, और शरीर जो है वो लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड शरीर है उससे लिमिटेड इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है, तो पूरी इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आएगी, यानी ओमनी प्रेजेंस या ओमनी पोटेंट आप नहीं हो जाओगे। अगर ऐसा होता कि सब कुछ फील हो रहा है तो फिर मटेरियल वर्ल्ड का फायदा क्या है? फिर तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही रहता। और सर इसमें ईगो को डिसॉल्व करने की बात कही गई है, लेकिन हम ईगो को अगर पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे ना, तो हम इस दुनिया में एक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल, आपको मटेरियल वर्ल्ड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें ईगो का जो रोल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ मैं हस्बैंड हूं और ये मेरी, मान लो मैं भाई और ये मेरी बहन है, तो अगर आप सबसे प्यार करते हो तो आप सबके साथ थोड़ी अट्रैक्ट होने लगोगे, आप सबके साथ एक लिमिट, एक दायरा होगा ना सब कुछ चीज़ों का। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है मटेरियल वर्ल्ड के, जहां पे आपको ईगो लाना है, लेकिन अंदर की दुनिया में ईगो ना ही रखो तो ज़्यादा बेटर है।
अंदर ईगो मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ईगो। ईगो मतलब होता है कि आपने एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है कि मैं ये हूं, बाकी सब अलग है मेरे से। दिस इज ईगो, सिंपल है। ईगो मतलब होता है एक सेपरेट आइडेंटिटी आप क्रिएट कर रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं ये हूं, मेरा ये, और बाकी सब अलग है, जानवर पेड़ पौधे सब अलग है मेरे से। तो मुझे अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में करना है जो करना है, अपना करियर बनाना है, अपना ये करना है, वो सब करना है। लेकिन आप ये सब कुछ भी करके देख लोगे तो आप देखोगे कि फिर भी आप जीरो पे ही हो, क्योंकि खुशी नहीं मिलती वहां पे, राइट। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, ईगो को समझने का मतलब है कि सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना है, वो एक ज़रूरी भी है बाहर की दुनिया में ऐड करने के लिए। कि मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई है, अब आप उसके साथ बैठ के गप्पे शप्पे थोड़ी लड़ाओगे, ठीक है, अरे ये तो मैं भी है तू भी मैं, आजा बैठ जाते हैं, चल। एक सेपरेशन जरूरी है वहां पे, एक रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है वहां पे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर? सो इन रियलिटी ईगो, हाँ, इन रियलिटी ईगो एग्जिस्ट नहीं करता है, इन रियलिटी ईगो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक दुनिया में चलने के लिए कुछ झूठ मानने पड़ते हैं, जैसे कि ये मेरा देश है वो तेरा देश है, जबकि इन रियलिटी प्लैनेट अर्थ है, आपको पूरे पृथ्वी के बारे में सोचना है। लेकिन एज एन आर्मी पर्सन मुझे ये मानना पड़ेगा कि आई एम आइडेंटिफाइड विद माई कंट्री, मतलब ये झूठ मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मतलब मुझे ये बोलना पड़ेगा कि यू नो ये देश मेरा और ये, लेकिन इन रियलिटी आप देखोगे तो ज्योमेट्री जो है, जिस हिसाब से डिसीजन हुआ है ना, जिस हिसाब से वो हुआ है, वो एक किसी पर्पस के लिए हुआ है कि हमने लकीरें खींच दी हैं, बॉर्डर्स खींच दिए हैं, जिससे आप वहां रहिए हम यहां रहेंगे, है ना। हमें कहीं जाना है तो हमने वहां का एरिया का नाम दे रखा है, जिससे हमको जाने वाने में कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत। जैसे हमने नाम दे रखे ना, आपका नाम मेरा नाम, हर आदमी का एक ही नाम थोड़ी हो सकता है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने सेपरेशन कर रखा है धरती को, लेकिन इन रियलिटी जो सेपरेशन है वो नहीं है। इन रियलिटी तो प्लैनेट अर्थ है ना। अगर कल को कोई एलियन आ जाता है, वो इन्वेट करता है, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, मेरी पृथ्वी को मत उड़ाओ या मेरे देश को मत उड़ाओ? क्योंकि उड़ेगा तो सब कुछ उड़ेगा। राइट। तो आपको ऐसे देखना होता है कि ईगो जो है बेसिकली ऊपर ऊपर से ठीक है, दुनिया की जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी, वहां पे ये मत लाओ कि मैं हूं, क्योंकि आप लाओगे तो सारा पैसा आपने गरीब को उठा के दे दिया कि मेरा पैसा तेरा पैसा, है ना। तो ये नहीं करना है आपको। ईगो को समझना, ईगो क्या होता है। ईगो इज जस्ट अ सेपरेट आइडेंटिटी दैट हैज बीन क्रिएटेड, बट इंटरनल दुनिया में ये बड़ा क्योस क्रिएट कर रहा है। कुछ क्वेश्चन हो क्रॉस तो मुझसे पूछते जाओ, मतलब डायरेक्ट, मुझे पता है आपको लग रहा है, देख के लग रहा है कुछ तो क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। सो जैसे हम दुनिया में एक्ट करते हैं ना, राइट, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा ईगो है ना, वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, और उसके बाद जो एक्शंस होते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कहीं अगर हम अपने जो कैरेक्टर है ना, इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं ना, इंजीनियर कर सकते हैं एक प्रकार से, तो हम रिजल्ट को भी मास्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में और उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस ही कंट्रोल में नहीं होते हैं, रिजल्ट तो कहां से आएगा। तो देखिए होता क्या है कि आपने कमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक वाला मेरा एक वीडियो देखा है जो मैंने बनाया था, वो देख लीजिएगा एक बार जाके। नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी पर्सनालिटी में अपने आप को ढाल सकते हो। इन रियलिटी कोई पर्सनालिटी नहीं है। जो पर्सनालिटी ये इसका छवि है, ये इसका कैरेक्टर है। आज वो बंदा लॉयल है, कल वो बंदा डिसलॉयल हो जाता है, वो चीट करने लगता है अपने पार्टनर के ऊपर। आज वो बंदा सच्चा है, कल उसकी जिंदगी की मार पढ़ पढ़ के झूठा हो जाता है वो। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये जो है ये चेंज होते रहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसका मतलब पर्सनालिटी फिक्स नहीं है, इसका मतलब पर्सनालिटी सच नहीं है। जो बदल जाए वो सच नहीं है, ठीक है। तो पर्सनालिटी को आप ऐसे शेप कर सकते हो कि ओके ठीक है, दिस इज आई वांट टू क्रिएट अ पर्सनालिटी लाइक स्टीव जॉब्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो यू स्टडी स्टीव जॉब्स, यू विल बिकम लाइक स्टीव जॉब्स। यू स्टडी जेफ बेजोस की कहानी, यू स्टडी मार्क जकरबर्ग, यू स्टडी रितेश अग्रवाल, ऑल दिस, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो
तो आप उनकी पर्सनैलिटी में ढल जाओगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि मेरा जो सोच है वैसी होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो जिस जो संगत होती है वैसी रंगत होती है, ये एक रूल है माइंड का। लेकिन अगर संगत, हमारी फिजिकल संगत अगर गंदी है, आई मीन वैसी नहीं है जैसे हम चाहते हैं, तो फिर उस वक्त क्या करें? तो उसको चेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल घर में अगर कुछ लोग हैं जो नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो आप उनसे भाग तो सकते नहीं हो, लेकिन आप जब वो बुक पढ़ रहे हो आप, तो क्या वो उसमें भी घुस तोड़ ही रहे हैं? आप बुक पढ़ रहे हो तो आप मैक्सिमम टाइम अपना ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करो। बुक पढ़ सकते हो, वीडियोस देखो, उसमें वीडियो देखते वक्त थोड़ी आपको कोई इंटरप्ट कर देगा बीच में, तब तो मतलब बिल्कुल फ्रीडम ही छीन ली, कि जेल में डाल दिया कि कुछ नहीं करना है। वो तो नहीं हो रहा है ना। वीडियो देखा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उससे क्या हुआ कि एक जो आपका पर्सनैलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी वही वाली। अगर आप ऐसे लोग के साथ रहने लग जाओगे तो वो पर्सनैलिटी जो है वो वाली आने लगेगी। तो डिपेंड करता है कि किसका पलड़ा भारी है, समझ रहे हो? अगर आप बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे उन लोगों की जिनके जो आपके गोल से रिलेटेड है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप उनके जैसे बनने लगोगे। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि घर वाले नेगेटिव है या नहीं है, उनको कम उन पे आधे 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बात करो, लेकिन मैक्सिमम बात 4 घंटे इनसे करो, तो ये पलड़ा भारी रहेगा। 4 घंटे आप घर वालों से बात कर रहे हो, 15 मिनट आप अच्छी कुछ चीज पढ़ रहे हो, तो फिर वो जीत जाएंगे। बेसिकली माइंड में जो आता है ना वैसा ही माइंड बन जाता है। पर्सनालिटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। मेरी पर्सनालिटी बहुत खतरनाक थी पहले, अभी मेरी पर्सनालिटी जो है वो, मेरे एंगर था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी मैं बहुत सच्चा भी था, मैं भी बताऊं, मैं बहुत सच्चा भी था, मतलब सच बोलता था पहले। अब मैं डिपेंड करता है कि क्या है कैसे नहीं है। हो सकता है कि अगर मुझे कुछ किसी का झूठ बोल के कुछ फायदा हो रहा है तो ठीक है, उसको फायदा हो रहा है तो बोल सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करना है किसी का। नुकसान भी नुकसान करने वाला भी कैरेक्टर मेरा हो सकता था कि मैं क्रिमिनल भी बन सकता था अगर चाइल्ड अब्यूज हुआ होता तो। अगर बाप मेरा शराब पी के मार रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है मेरा, चाइल्ड अब्यूज मतलब चाइल्ड मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, ये सब चीजें फिजिकल, ये सब हो रहा है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आई कुड हैव बिकम अ क्रिमिनल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो डिपेंड्स कि किस तरीके की वो कंडीशनिंग हुई है, मतलब वो जो प्रोग्रामिंग जा रही है, यानी जो बेसिकली डेटा अंदर जा रहा है, जो मैं यही बता रहा हूं आपको, डेटा अंदर कौन सा ले जाना है आपको, तो इस सही डेटा चूज करो। बाकी ईगो नहीं डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं। देयर आर 2 थिंग्स, एक तो है कि एक तो मैं है मेरा, जो माइंड के लेवल पे आप देखोगे थॉट अलग है सबका, मेरा अलग है, उनका अलग है, तो ठीक है, वो एक तो वो चीज़ है। तो उसमें आपको लग रहा है कि ईगो डिसाइड कर रहा है, ईगो डिसाइड नहीं कर रहा है। एक्चुअल इन रियलिटी आप ही डिसाइड करते हो। आप और ईगो अलग 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 हो। बेसिकली ईगो आपने झूठ क्रिएट कर रखा है, ईगो इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। क्योंकि अगर इन रियलिटी अगर आप ये टिश्यू आपका उठाएं, यहां से निकालें ये टिश्यू, और आपका मेरा निकाल के यहां पे डालें, तो देयर इज नो डिफरेंस। कोई आया बताओ इसमें से पार्थ का कौन सा है, इसमें से धर्मेंद्र का कौन सा है, बता पाएगा कोई? ये जो जेनेटिक्स के बेस पे, हाँ, डीएनए के बेस पे बता सकते हैं, डीएनए के बेस पे बता सकते हैं, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि नाम पहले। डीएनए के बेस पे क्या डीएनए में मेरा नाम लिखा है क्या? वो तो ये कहेंगे कि अच्छा ये अलग डीएनए, ये अलग डीएनए, लेकिन ये पार्थ का डीएनए ये कैसे पता चलेगा? वो तो मेरा अलग से फिर बताना पड़ेगा साइंटिस्ट को कि अच्छा ठीक है, ये इनको उठा के लेके जाओ, ये उनका फिर से एक सैंपल निकलेगा। मतलब नाम तो हमने दिया ना, नाम बड़ा क्यों करना है कि मिस्टर पार्थ सिंह या डॉक्टर पार्थ सिंह या ये डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ये क्या है? ये सब ईगो है कि बड़ा अच्छा लग रहा है नाम। अगर आप नाम को भी सिर्फ देखोगे तो क्या पार्थ सिर्फ मेरा ही नाम है? नहीं, कितने लोगों का नाम है? बहुतों का, लाखों का होगा, बहुत लोगों का नाम है। हाँ, बहुत लोगों का नाम है। तो इसमें हर लेवल पे, आप फिजिकल लेवल पे भी देखोगे ना, तो आप देखोगे कि कोई सेपरेशन है ही नहीं। सेपरेशन मतलब क्या? कोई यूनिक चीज। नाम भी तो यूनिक नहीं है। ठीक है, कुछ नाम यूनिक होते हैं, लेकिन लेट्स वो भी आ जाएंगे आगे चल के फ्यूचर में।